Good morning to all my Instagram listeners and viewers. And I am with Mr. Deven Gaur, and we are starting our question answer session, which are being taken from YouTube comment section. I am Dr. Dipankar Banerjee from Ideal Fertility IVF and Genetic Center Private Limited, which is placed in Jabalpur, Madhya Pradesh, and I am a gynecologist with special interest in reproductive medicine, IVF and blastocyst transfer with fetal medicine and genetics. So I request Mr. Deven to go ahead with their question. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के 15 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करते हैं, बीच में करके क्यों नहीं देख सकते? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के 15 दिन बाद ही हम क्यों टेस्ट करते हैं। यूजुअली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के आप 12-13 दिन बाद भी टेस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जो टेस्ट की सेंसिटिविटी होती है, यदि आपका लेवल कम आता है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसका पावर कितना है, उसका क्वालिटी कैसी है प्रेगनेंसी की। तो वो एक पक्का करने के लिए 14 से 15 दिन में करते हैं, अदरवाइज़ 12 दिन में भी कर सकते हैं, इवन 10 दिन में भी कर सकते हैं। बट यदि ल्यूटियल फेज सपोर्ट में यदि HCG का यूज़ हो रहा है इंजेक्शन का, तो वह मैं क्या करता हूँ, मैं 5 दिन का गैप रखता हूँ लास्ट इंजेक्शन के HCG से, ताकि इंजेक्शन वाला HCG टेस्ट में ना पकड़ जाए। सर हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का मतलब क्या होता है? क्या ऐसी कंडीशन में कभी मां नहीं बन सकते? ये क्वेश्चन देवेन जी बार बार आता है Yes. अपने पास में। और हाइपोप्लास्टिक यूट्रस इज आई थिंक हाइपोप्लास्टिक यूट्रस और एब्सेंट यूट्रस दोनों को अलग अलग देखना चाहिए। सॉरी, जो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होता है वो एक सिंपल एक जो यूट्रस का साइज है, जैसे मान लीजिए कि इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर 3 सेंटीमीटर ऐसा यदि रहे। अब ये यदि मान लीजिए कि इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर या जैसा भी हो, यदि इसका साइज छोटा हो जाए तो यूट्रस का शेप मेंटेन्ड है, यूट्रस प्रेजेंट है, बट इसका साइज छोटा है। यूट्रस का जो साइज होता है वो प्यूबर्टी के पहले छोटा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्मोन का असर नहीं होता। जैसे जैसे यूट्रस में हार्मोन का असर होता है, वो हार्मोन कहाँ से आता है? जो दोनों साइड की जो ओवरी होती है उधर से आता है। उसमें कौन से हार्मोन होते हैं? ईस्ट्रोजन मोस्टली पहले निकलता है, जब ओव्यूलेशन होने लगता है तब प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिला के इसको जब थ्रू ब्लड यूट्रस में पहुंचाते हैं तो यूट्रस का साइज बढ़ता है। फिर इसका मतलब यूट्रस यदि शेप स्ट्रक्चर नॉर्मल है पर साइज में छोटा है तो ओवरी के हार्मोन के एक्टिविटी के कारण ये साइज बढ़ता है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो उसके बाद यूट्रस का साइज नॉर्मल बढ़ जाता है। इसका मतलब जो ओवरी है वो रिस्पॉन्सिबल है यूट्रस के साइज को इन्फेंटाइल से एडल्ट साइज में ले जाने में। इसका मतलब ओवरी का एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जो यूट्रस का जो छोटा होना सब कुछ ओवरी के फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब ओवरी डिपेंड करती है खुद के फंक्शन पे, यदि फैक्ट्री सही है तो वो खुद चलेगी, और इसका मैनेजमेंट किसके ऊपर रहता है? ब्रेन से, दैट इज़ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ यदि प्रॉब्लम है तो भी ये नहीं चलेगा, तो यूट्रस छोटा रहेगा। तो अल्टीमेटली यूट्रस छोटा होना एक आफ्टर इफेक्ट है कई चीज़ों का, इसलिए उसका जांच करना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सर ज़्यादा एज में अगर IVF कराएं तो ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने से क्या सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं? ज़्यादा एज में यदि IVF कराते हैं और यदि ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर ज़्यादा एज में एम्ब्रियो कितने बनते हैं, तो नॉर्मली यदि अच्छे रिजर्व अच्छा है तो ब्लास्टोसिस्ट यदि ज़्यादा बनता है, तो ब्लास्टोसिस्ट यदि ज़्यादा बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट में हम 2 ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी फ्रीज कर लेते हैं। हम ये ऑप्शन भी देते हैं कि यदि आप उनका NIPGT कराना चाहो तो आप एक एक करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़्यादा एज में AMH कैसा है और आपका ज़्यादा एज का डेफिनेशन क्या है, उसका AMH कैसा है और कितने एम्ब्रियो बने डे 5 में। सर दवा खाने से ही पीरियड आता है, ऐसी कंडीशन में क्या खुद के बीच से IVF करवा सकते हैं? ये अगेन छोटा यूट्रस जैसा ही सवाल है। यदि आप बाज़ार से दवाई लेते हैं, जैसे मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन का दवाई या फिर जिसमें प्राइमेलोटेन है, रेजिस्ट्रॉन है या कोई भी प्रोजेस्टेजन है, यदि 5 दिन खाने से पीरियड आता है मतलब आपका ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा।
इसका मतलब खाली ईस्ट्रोजन होने से भी कई बार पीरियड लंबे समय तक नहीं आता। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसमें ईस्ट्रोजन भी लेना पड़ता है, प्रोजेस्टेरॉन भी लेना पड़ता है। ये जो दवाई है, ये दवाई का जो प्रोडक्ट है, ये नॉर्मली ओवरी बनाती है। अब इसको यदि आप लेते हैं तो यूट्रस का साइज भी बढ़ता है और यूट्रस की लाइनिंग का नीचे स्खलन भी होता है, उसको मेंसेस बोलते हैं। तो जो मेंसेस नहीं आ रहा, उस मेंसेस नहीं आ रहा, साथ में यूट्रस छोटा होना, ये बहुत इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं और इनको किसी भी हार्मोन वाले डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। ये चीज़ों का डायरेक्ट वीडियो में आंसर देना मुश्किल होगा क्योंकि पेशेंट देखना बहुत ज़रूरी है। सर बार बार आईवीएफ फेल होने का कारण क्या होता है जबकि सब कुछ ठीक रहता है? ये बहुत कठिन आंसर है। बार बार आईवीएफ फेल क्यों हो रहा है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आइदर डिफेक्ट इन द सीड और डिफेक्ट इन द सॉइल और डिफेक्ट इन आवर वर्क ऑल्सो। बट इन आवर वर्क यदि बाकी लोगों का ठीक चल रहा है और आपका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो हमारा जो वर्किंग है वो दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल्ड। अब प्रॉब्लम आती है या तो सॉइल में प्रॉब्लम है, मतलब एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम है, या फिर सीड जो बना है, जो अंकुरित बीज जो बना है, दैट इज़ ब्लास्टोसिस्ट। तो उनको टेस्ट करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि यूप्लॉइड को ट्रांसफ़र करें तो 100% प्रेगनेंसी हो जाए। बहुत सारी चीज़ों में हम एरा कराते हैं या फिर NIPGT करा के देखते हैं कि ये मैं एक वीडियो अलग बनाया हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ रीज़न कहाँ ढूंढना पड़ता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इंस्टाग्राम में जुड़े हुए लोगों को अभी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। मैं मोस्टली बुधवार या बृहस्पतिवार को मैं अपने क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ और लाइव भी रहता हूँ। मैं बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाता हूँ जो बीच में लेते हैं। मैं अभी बीच में एक ऐसा भी मुद्दा उठाऊँगा जिसमें एक जेनेटिक्स का केस है जिसमें 2 बच्चे ख़त्म हो गए और अभी मैंने उनका क्या किया वो मैं डिटेल बताऊँगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि यूट्यूब चैनल को भी देखते हैं तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करिए और उनको शेयर करिए। थैंक यू वेरी